लास्ट में जो पढ़ाया था वो लगा हुआ है। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? कमेंट दिखाओ बच्चों के, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया सब लोग बताओ। सारे बच्चे बताओ क्या हाल चाल सबके। तो क्लास स्टार्ट करें अपने। आज आज के क्लास में हम शुरू करते हैं। लास्ट में ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। ये पीर पंजाल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये सुरंग है ना, काजीकुंड बनिहाल, दो सुरंगें, रोड और एक रेल है ना। तो इसके बाद में आपको आपको बताया था कौन सा, शिमला समझौता, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा मंसूरी, महाभारत। महाभारत के बाद में आपको आगे जो है आपसे डिस्कस करना है। और आगे डिस्कस क्या करना है सुनिए एक बार। देखो बेटा सुनो। देखो इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। महाभारत श्रेणी होगी ना, डोक्या पर्वत लिख लो आप। अगला लिखो डोक्या पर्वत, उसी में महाभारत। महाभारत में क्या लिखा था लास्ट में? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, नेपाल में है, ठीक है ना, नेपाल में। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो। ये हटाइए ले। अगला लिखो डोक्या पर्वत। डोक्या पर्वत, डोक्या पर्वत लिखो आप। लिखो सिक्किम में विस्तृत है। सिक्किम में है, सिक्किम में विस्तृत है। सिक्किम में हाँ, गर्म पानी गिलास दे दो एक। सिक्किम में विस्तृत है। लिखो ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन जर्मनी में भी है, अमेरिका में भी है, और यहाँ भी है ना। लिख दो ब्लैक माउंटेन। लिखो भूटान में स्थित है। भूटान में स्थित है। भूटान में स्थित है। लिख लिया, भूटान में स्थित है। और लिख लो डाफला मेरी अबोर मिस्मी। डाफला मेरी अबोर मिस्मी। डाफला मेरी अबोर मिस्मी। पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? डाफला मिरिया बोरमिस में पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो डाफला मिरिया बोरमिस में पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरुणाचल में है। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है, में है। और एक ध्यान रखना, आपको बता दूं कि ये सभी जनजातियां भी, ये सभी जनजातियां भी, मैंने आपको जीरो घाटी लिखवा दी कि आपतानी जनजाति लिखवा दी थी है ना। ये सभी जनजातियां भी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं, भी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं, रख दो, में निवास करती हैं। निवास करती हैं। ये सभी जनजातियां अभी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं क्या? चाय तो मुझे आज के दिन में पीनी ही नहीं है, एक घूंट भी नहीं पीनी चाय। ठीक है ना, आज चाय का नाम नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये बेटा एक बार लिखो आप। ये सभी लिखो, आपको मैंने जीरो घाटी और ये लिखवा दिया ना। जीरो घाटी लिखवा दी, और जीरो घाटी के अंदर, आपके अंदर, इस जीरो घाटी अरुणाचल में है, और इसके अंदर जो है एक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का नाम क्या है? इसका नाम है कौन सी? इसका नाम है आपातानी जनजाति है ना, आपातानी। अगर पहली क्लास है ना माही, तो पहली क्लास अगर आपकी लाइव है, तो आप पहले पुरानी क्लास देख लो, नहीं गालियां निकालोगे मुझे बता रहा हूँ। कि कुछ समझ में नहीं आता है, ये मास्टर क्या पढ़ाता है, इसको चेंज कर दो, तुम फिर फालतू में उल्टा सीधा बोलते फिरोगे। तो आप पहले पहली वाली क्लास। क्यों सर, गुस्सा है क्या? नहीं तो क्यों गुस्सा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर? है भाई, ऐसा नहीं है यार भाई। है बच्चा।
और भाई इसको लिखो ना तुम जल्दी से फटाफट। जल्दी लिखो, है ना। जल्दी लिख दो एक बार इसको। इसके बाद में आप लिखो, एक पॉइंट लिखो। लिखो, डाफला व मिरी पहाड़ियों को, डाफला व मिरी पहाड़ियों को सुबनसिरी नदी, कौन सी बताई मैंने, सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी पृथक करती है, सुबनसिरी नदी पृथक करती है। मंसूरी श्रेणी नहीं लिखवा दिया था मैंने, डाफला मिरी मंसूरी मैंने पीछे लिखवाया ना। नागटिब्बा और मंसूरी ये कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये लिखो, डाफला और मिरी पहाड़ियों को, डाफला और मिरी पहाड़ियों को सुबनसिरी नदी पृथक करती है। सुबनसिरी नदी अलग करती है। अगला लिखो, डाफला मिरी अबूर मिसमी। तो देखो, ये सुबनसिरी, यहाँ पर एक नदी है दिबांग, फिर लिख दो, फिर लिख दो मिरी व अबोर पहाड़ियों को दिबांग नदी अलग करती है। दूसरा पॉइंट लिखो, मिरी और अबोर पहाड़ियों को दिबांग नदी अलग करती है। लिख दिया सबने? इन दोनों को आप अच्छे से लिख देना, दोनों को लिख देना, है ना। सुबनसिरी एक तो आ जाएगी, डाफला मिरी अबोर और मिसमी, इनके बीच में कोई विशेष नदी नहीं है, दिबांग ही इनके बीच से ऐसे ऐसे वो हुआ करके बहती है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट लिख देना, सुबनसिरी और दिबांग, है ना, ठीक है ना। तो ये आपकी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानकारी आपको बता दी है। डाफला मेरी पहाड़ियों को कौन अलग करती है, इस तरीके का प्रश्न पूछे आपसे तो ये आप बता सकते हो, है ना। प्लीज रीड माई कमेंट, यू आर द बेस्ट ज्योग्राफी टीचर, बट सर वन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप बोलकर तो उसे बोर्ड पर लिख दें। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। एक रिक्वेस्ट है सर, क्लास करने टाइम पानी चाय मत पीजिए। पानी नहीं पीऊँ? ऐसे थोड़ी होगा, कभी संभव ही नहीं है, बताओ। मेरे, तुम्हें पता नहीं है शायद, मेरे ना दिक्कत है, जुकाम अंदर की तरफ लगती है और उससे गला फंसा रहता है हमेशा खराश, इसलिए मैं, आप कभी देखो तो हमेशा गर्म पानी या वो पीता हूँ चाय वगैरह, ताकि मैं प्रॉपरली क्लास ले पाऊँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इसलिए मैं जो है पीता हूँ। तुम तो यार बड़े गजब बच्चे हो, आज तक तो जिंदगी में किसी ने नहीं कहा, तुम अजीब प्रकार की डिमांड रखते हो। देखो सुनो अब मेरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो, अब जानना चाहते हैं कोई जमित श्री, तो देखो, आओ, ये प्रश्न आया था पीपीएससी के अंदर। देखो, सुनो बेटा, देखो, डेली टेस्ट क्वेश्चन, नागी डैम पूछा, नागी डैम से संबंधित नागी वाला प्रश्न आया। आ जाओ, सुनो बेटा, देखो, आ जाओ, इसका तो मैं अभी तुम्हें वो दिखाता हूँ, इसका मैं क्लास का वो दिखाता हूँ, क्लास में मैंने जो टेस्ट में करवाया था, बच्चों को करंट अपडेट करवाया था। और मुझ, मेरी बीपीएससी की जो सीरीज चालू हुई थी, मैंने आपको कहा था सारे बच्चे जुड़ना उस सीरीज के अंदर, उसका पहला प्रश्न उठा के देख लो, हॉर्मुज स्ट्रेट, पहला प्रश्न उठा के देख लो आप, है ना, है ना। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो, देखो, इधर देखो आप, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो एक बार, देखो,
हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा याला ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। याला ग्लेशियर किस देश में है? नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार। मैंने क्या लिखा, ये बताया। निम्नलिखित में से किस नेपाल के किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया जिसके लिए श्रद्धांजलि आयोजित की गई थी, है ना? तो याला ग्लेशियर की पिघलने तेज पिघली स्मृति में एक श्रद्धांजलि, खुम्बू, याला, इम्जा। तो याला आ गया। एशिया का पहला, ये ध्यान रखना, एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया। कौन सा ग्लेशियर है? याला है। ठीक है ना? और आ जाओ, और बताता हूँ तुम्हें। अरे अभी अभी ये क्वेश्चन आए हैं ना सारे के सारे। ये देखो, फारस की खाड़ी मैंने, और ये जलडमरू मध्य, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यही क्वेश्चन लिया था। इसमें भी फारस और ओमान पूछा था, इसमें भी फारस और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। पर्सियन गल्फ या फारसी की बात, वो वही है, उसी को बोलते हैं। और देखो, और देखो आप एक बार देखो, सुनो, तुम अपने बैच खोल के देखो, है ना? तुम अपना बैच खोल के देखो, जहाँ भारत पाकिस्तान की सीमा पढ़ाई है वहां पर नोट करवाया हुआ है, वहां पर नोट करवाया। यूपीएससी ने पूछा है अभी, डूरंड लाइन, इसका सीडीएस का पेपर हुआ यूपीएससी का। सुनो एक बार, है ना? ये ध्यान रखना, ये वाला देखो एक बार, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, है ना? इज द बॉर्डर डिमार्केशन दैट सेपरेट विच ऑफ द डूरंड लाइन। अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यही आएगा। मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी है, भारत अफगानिस्तान के बीच भी है, लेकिन मैंने वो पूरा डायग्राम बना के 1893 में उसको रफ करके मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था, प्रॉपर। बीपीएससी में आए हैं सर 13 को। हाँ, ये सब क्वेश्चन, ये वाला अभी यूपीएससी ने पूछा है, बाकी सब बीपीएससी के तो सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं, कंप्लीट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़ दो, वो भी गलती से मैंने छोड़ा, है ना? तो मैंने गलती से छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये पूछेगा, मतलब मैं उसको अनुमान नहीं कर पाया उसका। और अनुमान क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि मुझे लगा कि यार ऐसे इतना थोड़ी ना पूछेगा कि, मतलब एक क्या हुआ था कि अभी क्या हुआ था, एक क्रा जल स्थल संधि है, क्रा स्थल संधि, ठीक है ना? डेविल स्नेक कहते हैं। तो एक उपन्यास आया था डेविल स्नेक, और डेविल स्नेक उपन्यास के आधार पर क्रा स्थल डमरू मध्य, मैंने पढ़ा था वो उपन्यास, मैंने देखा था, हाँ भाई नया उपन्यास आया है। और एक जो है ना ग्राउंड जीरो फिल्म आई थी, तो दो क्वेश्चन थे ना, ग्राउंड जीरो और एक वो आपका उपन्यास, उन दोनों प्रश्नों का आधार ये था ना। अब तुम समझो कितना उस पे जाके पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो फिर भी यार ये सब ज्योग्राफी के जो डायरेक्ट होता तो करवा ही देता हूँ, वो इनडायरेक्ट था, लेकिन अब अगली बार ऐसी कभी गलती नहीं होगी। देखो, स्टेट ऑफ असम, असम राज्य शेयर बॉर्डर साझा करता है विथ हाउ मेनी अदर कंट्रीज। असम राज्य कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? एंड इंडियन स्टेट रिस्पेक्टिवली, कितने कितने तो कंट्री हैं और कितने भारत के राज्य हैं? असम, तुम नोट्स खोल के देख लो, तुम्हें लगे, तुम्हारी जिसकी जो सपने में आए उसकी कसम लगे तुम्हें, है ना? तो आप देख लो, मैंने असम का नॉर्थ ईस्ट का मानचित्र अलग से बनवाया। ये तो ताजा ताजा ही बात है, यूपीएससी ने पूछा है परसों, कल यूपीएससी ने पूछा है। एनडीए के अंदर यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। मैंने बताया था असम 7 से लगता है, और अगर आप उसका मानचित्र देखो तो ऊपर की तरफ भूटान है, नीचे की तरफ कौन सा है? बांग्लादेश है। तो दो तो देशों के साथ लगता है असम, और 7 राज्यों के साथ में लगता है, ठीक है ना? तो हाँ, तो ये वाला था ना, 2 कंट्री और 7 इंडियन स्टेट, ये वाला, ये क्वेश्चन भी आपने जो है ना करवाया हुआ है। अब आप समझ लो तुम कि किस लेवल के ऊपर मैं कंटेंट को पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, किस लेवल पर हम कंटेंट को पढ़ रहे हैं, है ना? अब तुम देख लो, ये देखो, ये मैं 9 बजे एक मेरा सेशन होता है ना? 9 बजे एक सेशन होता है, और 9 बजे वाली जो क्लास होती है ना, उस 9 बजे वाली क्लास में आप देखोगे तो वहां पर मैंने आसियान करवाया था, आसियान कवर करवाया था, है ना? आसियान, अगस्त 1967, आसियान, ये इसके देश वेश सब, कहाँ स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तमाम चीजें मैंने करवाई थी। ये देखो, ये चले जाओ तुम, जहां मैंने गुजरात का मानचित्र करवाया था, गुजरात, आप खोल के देखो ना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जब मैंने तटीय सीमा पढ़ाई थी, तो तटीय सीमा पढ़ाते समय गुजरात जब पढ़ाया था, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लोकेशन ऑफ मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो मैंने ध्यान करो वहाँ पर आपको, यहाँ पर ये मैप मैंने, ये जो बच्चा है इसने बाद में सॉल्यूशन जो किया है ना, ये वहीं पर अपने उसी से किया है। यहाँ पर कांडला पोर्ट होता है, कांडला, और यहाँ पर बताइए खंबात, कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, और ये कच्छ की खाड़ी। तो ये कह रहा है कि दीनदयाल पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबात। खंबात नहीं है, इस पर आएगा, कच्छ के ऊपर है, कच्छ की खाड़ी के उस पर है, सिरे के ऊपर है, तो कच्छ आएगा। ये गलत है, ये गलत है। तो मैंने बच्चों को देखो एलिमिनेशन मेथड सिखा रखा है, पहला दूसरा इसने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना? पारादीप पोर्ट मैंने बताया था, आपकी भी नहीं बताया होगा, तो किसी बैच में मैंने जरूर बताया होगा डेफिनेटली। तो उसमें पारादीप जो महानदी पर है उड़ीसा में, ये सब क्वेश्चन मेरे भाई ये सब आ रहे हैं यार, सब पेपर, है ना?
रात 9 बजे जो क्लास उसमें 8-9 क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चन वे थे जो प्रिडिक्शन थे कि यहाँ से आएगा। कोसी में लिंक मैंने रात 9 बजे वाले क्लास में बताया था। बीपीए जो एक पॉकेट जीके का जो बैच चलता है उसमें भी मैंने पहले प्रिडिक्शन कर दिया था, भाई आएगा मतलब आएगा मतलब आएगा। ठीक है ना, ऐसे कह के बताया था। इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आए हैं अभी 2 दिन में। शनिवार रविवार पेपर हुए ना, इनमें खूब सारे क्वेश्चन, लगभग लगभग सारे पेपर अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। ठीक है ना। अब तुम मुझे अगर कुछ भी पाठ पढ़ाओगे तो मैं बता दिया तुम्हें, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, समझे कि नहीं समझे। बकैती मत करा करो, चुपचाप पढ़ाई करा करो। आपके नोट्स रामबाण नोट से बता रहा हूँ पहले, बहुत मेहनत करे हुए नोट्स हैं, मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स को बनाया है, तुम समझो बात को। ठीक है ना। उसका अब बताए, अब मौका है उसका फायदा उठाने का। अब अगर तुम अब अगर तुम इसका फायदा नहीं उठाओगे तो बड़े बेवकूफ बच्चे हो, बताओ। अब तो तुम बेनिफिट लो ना भाई, जब तुम्हें टीचर मिल ही गया, ठीक से पढ़ा ही रहे हैं, सारा लिखवा ही दे रहे हैं, है ना। तो सब कुछ जब अपने करवा ही रहे हैं तो फिर अब उसका बेनिफिट लो ना आप, है ना। बताओ है कि नहीं है? अब बेनिफिट तुम नहीं ले पाओ तो फिर दूसरी बात है। बाकी मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट लेना चाहिए, है कि नहीं। चलो, अब हम पढ़ते हैं। अब आप लिखो, लिखो, लिखो। मध्य हिमालय की, लिखो मध्य हिमालय के, मध्य हिमालय के, मध्य हिमालय के, मध्य हिमालय के, मध्य हिमालय के ऊपरी ढालों पर, लिखो मध्य हिमालय के ऊपरी ढालों पर, ऊपरी ढालों पर, मध्य हिमालय के ऊपरी ढालों पर कोणधारी अथवा शंकुधारी वन, कोणधारी अथवा शंकुधारी वन, कोणधारी अथवा शंकुधारी वन मध्य ढालों पर, मध्य ढालों पर शीतोष्ण कटिबंधीय ढालों पर, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान तथा निम्न ढालों पर, निम्न ढालों पर, निम्न ढालों पर, निम्न ढालों पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, निम्न ढालों पर आर्द्र पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, कोणधारी या शंकुधारी वन, ये है। ठीक है। फिर लिखो, फिर इसके बाद में लिखो, लिखो इन घास के मध्य ढाल पर मिलने वाले घास के मैदानों को, अगला पॉइंट, ये पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, मध्य ढालों पर, मध्य ढालों पर मिलने वाले घास के, घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग, कश्मीर में मर्ग तथा, तथा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। प्यार मत करना, पयार कहना, पयार कहा जाता है ना, पयार कहा जाता है, बुग्याल या पयार कहा जाता है, बुग्याल या पयार कहा जाता है। जैसे, जैसे नाम सुना है आपने, जैसे सोनमर्ग है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब क्या है, गुलमर्ग। धर्मा घाटी का बुग्याल मैदान, धर्मा घाटी का बुग्याल घास मैदान,
धर्मा घाटी का बुग्याल, धर्मा घाटी का बुग्याल घास मैदान, बुग्याल घास मैदान, बुग्याल घास मैदान, धर्मा घाटी बता दी ना मैंने आपको, बुग्याल घास मैदान। ये सब इसके एग्जाम्पल है ना, है ना, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं सब लिख देता हूँ ना, तो उच्चारण समझ में आने की अब कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं है। उच्चारण सब लिख तो दिया, ठीक है ना। ये सब आपकी बातें हैं। देखो, देखो, तो ये ऊपरी डालों पर उच्च डाल, उच्च या ऊपरी ढाल, इस पर क्या मिल रहे हैं, इस पर मिल रहे हैं कोणधारी या शंकुधारी वन, कोणधारी या शंकुधारी वन, ठीक है भाई। मध्य जो ढाल है, मध्य ढाल, मध्य ढाल, इस पर मिल रहे हैं, इस पर मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं क्या, इस पर मिल रहे हैं शीतोष्ण घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, और नीचे आपके मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके, इनको बोलेंगे आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। एक काम करो, ये लिख लो और इसको बना लो आप। देखो ये जो ये वन है यहाँ पर, इन वनों में या इन कोणधारी वनों में, एक पॉइंट आप इसमें नीचे लिख लेना, पहले तो ये बना लो, फिर ये लिख लेना, एक पॉइंट लिख देना इसमें, एक पॉइंट, इन कोणधारी वनों में, वनों में विलो नामक लकड़ी, विलो नामक लकड़ी, लकड़ी मिलती है, मिलती है, जिसके द्वारा या जिससे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, बैट बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। लिखो आप इसमें, इसमें आप एक काम करो, सॉरी सर आई एम लेट, मेरा बैक क्लास में क्वेश्चन था कि इनका 5 फिंगर पॉलिसी भारत के साथ क्या है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम राकस्थल क्या है। 5 फिंगर पॉलिसी, पॉलिटी में पढ़ा देंगे यार, क्यों मेरे से तुम फालतू में यार। बताते हैं ना, 5 फिंगर पॉलिसी वही है ना, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल, हाँ 5 हो गए, ठीक है, ठीक है। ये बना लो आप एक बार, फिर अपने 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना को करवा देते हैं, कोई बात नहीं। 5 फिंगर पॉलिसी करवाते हैं तो मेरे को। बच्चा बनाओ, फिर बताओ एक बार कि सर बन गया।
अच्छा, नहीं वो, अच्छा वो मैंने पानी पिया तो वो बैटरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है ना। अब सुनो, अब सुनो आप मेरी बात को। फाइव फिंगर पॉलिसी पर आप थोड़ा ध्यान दो। देखो फाइव फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना क्या है। चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि देखो भाई ऐसा है, देखो ऐसा है, ये तो हथेली है मेरी, ये तो चाइना की हथेली है, और ये चाइना की 5 उंगलियां हैं। फाइव फिंगर पॉलिसी ये हो गया ना, देखो, देखो ये हथेली हो गई, हथेली हो गई ये हथेली हो गई। एक लद्दाख, एक नेपाल, एक सिक्किम, एक भूटान, और एक कौन हो गया, चाइना, अरुणाचल। तो ये जो है ना 5 हो गया आपका, ये 5, ये 5, ये ऐसे 5 फिंगर। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, ठीक है ना। ये 5 फिंगर पॉलिसी है, हो गया। राकस से तो सतलज नदी शायद निकलती है, सतलज निकलती है राकस से, तो एक जगह है मानसरोवर झील क्षेत्र में पड़ता है राकस, सतलज यहाँ से निकलती है, यहाँ से एंटर करती है ऐसे। तो आप लिख दो इसमें, चीन मानता है कि तिब्बत उसकी एक हथेली, एक हथेली तथा लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम व अरुणाचल 5 उंगलियां हैं, उंगलियां हैं, उंगलियां हैं। यही है 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना, ये है 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना, ठीक है। इसलिए चीन क्या करता है, इन सब में एंटर करता रहता है, लद्दाख में भी, नेपाल में भी, सिक्किम की तरफ भी, भूटान में भी और अरुणाचल भी, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है, इसका क्या नाम है यार, इसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। इसको बनाओ डायग्राम को तुम लोग, बनाओ। हाँ जंगनान कहता है, जंगनान है ना, जंगनान। तो आप इसमें एक पॉइंट और लिख दो, अरुणाचल प्रदेश जंगनान कहता है ना इसको, अरुणाचल प्रदेश को ना, लिख दो। तिब्बत को लिख दो, चीन, चीन अरुणाचल को जंगनान कहता है, को जंगनान कहता है, जंगनान कहता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत, जंगनान। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा मैंने आपको पॉइंट बता दिया, प्रश्न पूछ सकता है। चीनी लोग इसको किस नाम जानते हैं, जंगनान, ठीक है ना, ये है। कल को इंडिया भी तिब्बत को क्लेम करेगा नहीं, हम बहुत पहले मान चुके हैं, पंचशील समझौता हो चुका है जिसमें हम मानते हैं नेहरू जी के समय से ही कि तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना। हम ऑफिशियली, भारत सरकार इस बात को बहुत पहले मान चुकी है। तो अब दावा, जब आपने, अच्छा एक चीज बताओ, कि मैंने कह दिया कि अब मैंने जो है 5 रोटी खाई है, और अब मैं 2 मिनट बाद या कुछ समय बाद कह रहा हूँ नहीं नहीं मैंने 5 रोटी नहीं खाई यार, 2 मिनट बाद कह रहा हूँ, है ना। बस वही है कि क्लेम करता है कि सब पूरा का पूरा, सब पूरा हिस्सा लद्दाख, ये सब नेपाल वेपाल, ये कहता है कि देख लो शक्ल, देख लो हम सबकी एक जैसी शक्ल है, मंगोलाइड प्रजाति के हम सब। तो वो बस इसी आधार पर दावा करता है, कल्चर के आधार पर, है कि नहीं। ये है, लिखा सबने।
हाँ, नेहरू बर्बाद करके गए देश को। अच्छा बेटा, 2025 में बैठ के तुम नेहरू को गाली दे रहे हो हैं? 2025 में बैठ करके नेहरू जी को गाली देना बहुत आसान है। आप भी दे सकते हो, आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो, है ना, कोई बात नहीं है। क्या सोचते होंगे नेहरू जी भी कहीं बैठ करके। आगे चले अगली बात पर। एक लिख दो, ये वाला क्वेश्चन लिख दो। आप एक काम करो, कौन सा वाला लिखवा दूँ आपको? लिख दो, लिख दो। लिख दो। लिखो इसको। मई 2025 में। लिख दो, नोट कर दो इसको अच्छे से। मई 2025 में। मई 2025 में। ऐसे मई 2025 में, ऐसे नहीं, इसको तो मई 2025। मई 2025 में इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, मई 2025 में, मई 2025 में, 25 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर, को नहीं ले सकते यार, कैसे लोगे आप जब दे ही दिया आपने तो। राकस ताल मैंने बताया कि मानसरोवर झील क्षेत्र में ही एक वो पड़ता है, भाग है, उसी का एक भाग है जिससे सतलज निकलती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा याला ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की स्मृति में, याला ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की स्मृति में एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह आयोजित किया गया। यह है ग्लेशियर, यह है ग्लेशियर, यह है ग्लेशियर, यह है ग्लेशियर, यह ग्लेशियर नेपाल की लांगटांग घाटी लिखा है इधर बगल में। नेपाल की लांगटांग घाटी में अवस्थित है। 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 लिख दिया सबने? अब लिखो क्वेश्चन बीपीएससी पीवाईक्यू। ये लिख दो, आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो आप, ऐसे मैं बताऊं वैसे लिखो। 71वीं बीपीएससी पीवाईक्यू।
इकहत्तरवीं यूपीएससी पीवाई क्यू, ऐसे लिखो 71वीं यूपीएससी पीवाई क्यू। ये लिखो, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? हाँ ऋतिक, पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे, अब से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मेरे भाई, पढ़ेंगे ना, कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? खुम्बू ग्लेशियर, याला ग्लेशियर, इम्जा ग्लेशियर, उपरोक्त में से एक से अधिक। चार ऑप्शन लिख लो आप। कमेंट बंद कर दो, कोई कमेंट कर ही नहीं पाया ना। लिख दो बच्चा, इसको लिख दो, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? खुम्बू, याला, इम्जा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नहीं, ये मत कहो कि उन्हीं के कारण आज़ादी मिली, ये बात तो सही नहीं है शिवम। लेकिन लोकतंत्र को स्थापित करने में नेहरू की बहुत अच्छी भूमिका है कि आज मुंह खोल पा रहे हो, समझ रहे हो। बगल में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, ये भी ध्यान रखना। चाइना भी आज़ाद हुआ था 48 में, 1 साल बाद। समझे, हालात देख लो, कोई बोल के दिखाए वहां पर, है भाई, होता कि नहीं होता बताओ। ये लिख दो आप एक बार पहले। अब आप एक पॉइंट और लिखो, खुम्बू ग्लेशियर भी नेपाल में अवस्थित है। खुम्बू ग्लेशियर भी नेपाल में अवस्थित है। खुम्बू ग्लेशियर भी नेपाल में अवस्थित है। जो 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 माउंट एवरेस्ट तथा लाहुत्से चोटी के मध्य, जो 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 माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तथा लाहुत्से चोटी के मध्य लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर, 7600 मीटर की ऊंचाई पर, की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। दुनिया का सर्वोच्च ग्लेशियर है। दुनिया का सर्वोच्च ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ये ध्यान रखना, खुम्बू दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर के अंतर्गत आएगा। 7600 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, लिखा। चलिए, ये बात होगी। अब तुम अगली बात के ऊपर आओ, और अगली बात पर जब आओगे तो अगली बात में क्या क्या जानकारियां हैं सुनिए एक बार। अब हमने पढ़ लिया सब, इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली। एक तरफ महान हिमालय, एक तरफ मध्य हिमालय। देखो, इस महान और मध्य हिमालय के बीच में देखो अनुदैर्य संकीर्ण घाटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अनुदैर्य संकीर्ण घाटियां हैं, अनुदैर्य संकीर्ण घाटियां। अनुदैर्य संकीर्ण, देखो संकीर्ण इसलिए क्योंकि बहुत चौड़ी नहीं है। अनुदैर्य इसलिए क्योंकि ये घाटियां ऐसे नहीं है, इनका विस्तार ऐसे नहीं है। इन घाटियों का विस्तार ऐसे ऐसे होती तो अनुप्रस्थ कह देते, ठीक है ना। जैसे महान हिमालय है, ये आपका कौन सा है, मध्य हिमालय है, इसके बीच में घाटियां हैं।
कई घाटियां हैं, ठीक है ना, कई सारी घाटियां हैं। और ये कई सारी घाटियां हैं, इनको कहते हैं अनुदैर्य संकीर्ण घाटियां। तो आप हेडिंग एक पॉइंट लिखो, लिखो एक पॉइंट, लिखो महान हिमालय तथा, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बीच कई संकीर्ण अनुदैर्य घाटियों का विकास हुआ है। बेटा लिखो लिखो इसको, ये अरे बहुत प्यारा कंटेंट आ रहा है, इसको समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। कई अनुदैर्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, का विकास हुआ है, कई अनुदैर्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, कई अनुदैर्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, कई अनुदैर्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है। बच्चा लिखा सबने? इसमें सबसे पहले हम एक घाटी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कौन सी, कश्मीर घाटी। ऊपर ग्रेट हिमालय और नीचे पीर पंजाल रेंज है ना, इसको पढ़ते हैं पहले। तो आप लिखो एक नंबर, अब लिखो, अब लिखो एक नंबर, लिखो बच्चा, लिखो कश्मीर घाटी। सबसे पहली घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी। पहले पहले लिखो कश्मीर घाटी। अरे यार, अरे तो ये क्यों, इन दोनों को ब्लॉक कर दो, एक तो ऋतिक को ब्लॉक करो, और एक इसके साथ कौन सा जो बकवास कर रहा है आपस में मिल करके, दोनों बच्चों को ब्लॉक कर दो इनको ब्लॉक दोनों को। पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, टाइप करने में लगे हैं, मैं यहाँ लिखवाने में लग रहा हूँ। ये ऋतिक को पहले ब्लॉक करो, बहुत ज्यादा लिख रहा है बेवकूफ। ऋतिक और शिवम दोनों को कर दो ब्लॉक। बकवास कर रहे हैं, लेने देना कुछ है नहीं दोनों को ही। देखो सुनो एक बार, ये आपका कौन सा है? ग्रेट हिमालय। और नीचे इस तरफ कौन सी श्रेणी है? इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंज। और इन दोनों के बीच में जिस घाटी का विकास हुआ, ये घाटी कौन सी है? यही है आपकी कौन सी, इसी को बोलते हैं कश्मीर घाटी। यही है तुम्हारी कौन सी घाटी? यही है कश्मीर घाटी। और इसी कश्मीर घाटी में स्थित है श्रीनगर, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने करी थी। यहाँ से नदी तुम्हारी निकलती है, इसको बोलते हैं बेटा झेलम। और यहीं पर आप देखोगे तो एक झील पड़ती है, इस झील का नाम वूलर झील, वूलर झील पड़ती है, वूलर झील है। इसी के किनारे, इसी झेलम के किनारे पर नगर है तुम्हारा कौन सा, श्रीनगर है ना। नहीं, हिमालय बनने के बाद में घाटियों का विकास होता है, ठीक है ना, पहले हिमालय बना फिर उसके बाद घाटियां विकास हुई। आप इन सब घाटियों का विकास प्लिस्टोसिन काल में हुआ है, ये ध्यान रखना। हिमालय तो पहले ही बन लिया टर्सरी में, क्वार्टरनरी काल में बनी घाटियां। तो आप लिखो इसमें, आप एक काम करो, ये डायग्राम बना लो आप पहले, ये लिख लो हेडिंग, ये बना लो, फिर आगे इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल इसके बारे में पढ़ेंगे फिर, ठीक है, थैंक यू। इसको बना लो फिर कल लिखवाते हैं।